हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एनालिसिस की सीरीज में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका वोल्हार्ड मेथड, मॉडिफाइड वोल्हार्ड मेथड एंड फजांस मेथड। इससे पहले हमने मोहर्त मेथड को देख लिया है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है वो हमने देख लिया है। उसी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में कुछ और जो मेथड्स हैं, किस तरीके से प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन को हम परफॉर्म कर सकते हैं, उनमें से कुछ ये मेथड दिए हुए हैं। इन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, सो इनको भी हम देखेंगे। फजान मेथड को भी हम सेपरेटली देखेंगे, है ना। आइए शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कम से कम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पढ़ लिया होगा और आपको एक मोटा मोटा आइडिया होगा कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता क्या है। ठीक है, वो टाइट्रेशन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जब टाइटेंट और एनालाइट आपस में रिएक्ट करते हैं उसके बाद। इस तरीके के टाइट्रेशन को वो कहते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। अब अगर हम बात करें वोल्हार्ड मेथड की, तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में समझाया कि एक अगर असेंबली है और यहाँ पर टाइटेंट और एनालाइट फील्ड होते हैं, उन दोनों के बीच में यहाँ पर कहीं बॉटम पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जैसा कि हो सकता है रेड कलर से आपको दिख भी रहा हो, AgCl भी वहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरीके के टाइट्रेशन को हम प्रेसिपिटेशन की कैटेगरी में रखते हैं। उनमें से जो एक मेथड है वोल्हार्ड मेथड, दिस मेथड वाज गिवन बाय जैकब वोल्हार्ड इन 1874। ठीक है, इस मेथड की अगर हम बेसिकली बात करें तो दिस इज एन इनडायरेक्ट मेथड। इससे पहले का मेथड कैसा था, वो डायरेक्ट मेथड था। अगर आपने ध्यान से देखा, डायरेक्ट मेथड का मतलब इसमें आपने सिंपली आपका जो भी टाइटेंट था AgNO3 लिया था, यहाँ जो हमारा एनालाइट था NaCl वो लिया था, और फिर एक इंडिकेटर की प्रेजेंस में K2CrO4 के प्रेजेंस में हमने वो रिएक्शन कराई थी और हमने देखा था यहाँ पर एक रेड PPT बन के आ जा रहा था। तो वो एक डायरेक्ट टाइट्रेशन था। बट यहाँ पर हम लोग इस मेथड में डायरेक्ट टाइट्रेशन का यूज नहीं करने वाले। हम लोग एक इनडायरेक्ट टाइट्रेशन या फिर हम कहते हैं एक बैक टाइट्रेशन का यूज करने वाले, जो कि आपकी सेकेंड लाइन यहाँ पर बताती है। The Wohlhard method is an indirect precipitation titration technique primarily used for the determining chloride and bromide ions contained by back titrating excess silver nitrate। ये वर्ड आपको याद रखना है, excess silver nitrate। और यहाँ पर जो excess silver nitrate होगा वो एक्चुअली नॉन क्वांटिटी होगी उसकी। ठीक है, जो क्वांटिटी होगी वो नॉन होगी विद थायोसाइनेट यूजिंग फेरिक आयन एज अ इंडिकेटर। सो यहाँ पर जो थायोसाइनेट हम यूज करने वाले हैं वो KSCN यूज करेंगे, हालांकि NH4SCN भी आप यूज कर सकते हैं। परफॉर्म्ड इन एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम में हम लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि बेसिक मीडियम में इससे पहले भी जब हमने पढ़ा था तो वहां पर एक हाइड्रोक्साइड बन जाता है अगर आप बेसिक मीडियम में करेंगे, क्योंकि बेस में क्या होगा, OH निगेटिव होंगे, वो आयरन के साथ जुड़ करके आयरन हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और वो खुद ही प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। ओके, जो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा होगा उसके साथ वो खुद भी प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो इम्प्यूरिटी कॉज करेंगे वहां पर जाकर के। इन्वॉल्व एडिंग एक्सेस स्टैंडर्ड AgNO3। मैंने अभी आपसे बात करी कि इसमें क्या करते हैं, एक्सेस स्टैंडर्ड AgNO3 ऐड करते हैं टू फॉर्म AgCl precipitate, then back titrating unreacted Ag plus विद स्टैंडर्ड KSCN और NH4SCN। मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया इस पॉइंट में। एट द एंड पॉइंट कलर्ड फेरिक, आप इसे कह सकते हैं आयरन थायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड आफ्टर ऑल Ag प्लस इज कंज्यूम्ड। और ये जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा इट विल प्रोड्यूस अ रेड कलर। ओके, सो व्हेनेवर यू सी द रेड कलर इन द वोल्हार्ड मेथड, आप इससे कह सकते हैं कि यहाँ पर एंड पॉइंट आ गया। अब जरा इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग, हाँ, तो अब यहाँ पर यह समझते हैं हम, ये जो ब्यूरेट है, इस ब्यूरेट में जो अभी हमने फिल कर रखा है वो है आपका टाइट्रेंट AgNO3। ओके, टाइट्रेंट है। यहाँ पर जो हमने ले रखा है इस पर्टिकुलर फ्लास्क में वो है आपके पास जो आपका एनालाइट है NaCl। हालांकि NaCl की जगह आप KCl भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या NaBr ले सकते हैं, KBr ले सकते हैं, क्योंकि हमें एक कोई टाइट्रेंट लेना ही है। सॉरी, एनालाइट तो हमने NaCl ले लिया। अब जब आप पहले रिएक्शन इसकी करा रहे होंगे तो यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर का यूज हम नहीं करने वाले। सिंपली AgNO3 react with NaCl and form white precipitate, that is AgCl plus NaNO3 का फॉर्मेशन होगा। ओके, किसका फॉर्मेशन होगा, NaNO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा।
इतना होने के बाद में अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बन गया है, आपको ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर AgCl का फॉर्मेशन हो गया, जो कि क्या होता है, एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है, वाइट पीपीटी होता है, ठीक, वाइट प्रेसिपिटेट। यहाँ बॉटम पर धीरे 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 ये पूरा सोल्यूशन जो है वो टर्बिट होने लग जाएगा, तो वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पर बनने लग जाएगा। अब क्योंकि हमने इंडिकेटर तो यूज करा नहीं है, हम क्या करेंगे, इसी में एक्सेस अमाउंट में AgNO3 ऐड कर देंगे, और वो जो एक्सेस अमाउंट होगा वो एक्चुअली नोन होगा कि कितने ml आपने ऐड किया। तो अब अगर ध्यान से हम देखेंगे तो ये सारा जो NaCl है ये कन्वर्ट हो जाएगा AgCl में, ओके, सिल्वर क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और सिल्वर क्लोराइड के साथ साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो आप टाइटेंट यूज कर रहे थे उसे भी एक्सेस अमाउंट में यूज ऐड कर दिया, तो सिल्वर नाइट्रेट भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन, इन द नेक्स्ट रिएक्शन हम क्या करने वाले हैं कि ये जो ब्यूरेट है, एक नई ब्यूरेट लेंगे, एक दूसरी ब्यूरेट इधर बना लेते हैं, एक दूसरी ब्यूरेट लेंगे और इस ब्यूरेट में एक दूसरा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फिल करेंगे, जो कि यहाँ पर है पोटेशियम थायोसाइनेट। इसका नाम है आपका पोटेशियम थायोसाइनेट, ओके। और ये जो आपका कोनिकल फ्लास्क है, इसी को उठा करके हम यहाँ ले आएंगे, जिसमें कि क्या है, पहले से एक तो AgCl का प्रेसिपिटेट है, उसी के साथ में AgNO3 जो आपने एक्सेस अमाउंट में ऐड कर रखा है। अब इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे, लेकिन यहाँ पर हमने कोई भी इंडिकेटर का यूज नहीं करा था, बट यहाँ पर हम फेरिक आयंस का यूज करेंगे, ओके, इस इंडिकेटर का यूज करेंगे। तो होगा क्या, एक्चुअली सबसे पहले जैसे ही आप ये KHCN यहाँ पर ऐड करोगे धीरे धीरे, तो ये जो KHCN है, KHCN विल नाउ बी रिएक्ट विद AgNO3। और कौन सा AgNO3, तो जो ये एक्सेस अमाउंट में आपने यहाँ पर ऐड कर रखा है। अब आपको पता है AgNO3 से Ag+ आयन निकलेंगे, KHCN से HCN आयन निकलेंगे, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे AgSCN, सिल्वर थायोसाइनेट, और इसी के साथ साथ में निकलेगा इधर से KNO3। अब ये रिएक्शन तब तक चलेगी बेटा जब तक यहाँ से ये सारा AgNO3 KHCN के थ्रू कंज्यूम नहीं कर लिया जाता। अब आप ध्यान देकर देखें तो यहाँ पर हमारा एक इंडिकेटर भी प्रेजेंट है, ओके। जैसे ही 100% आपका AgNO3 कंज्यूम कर लिया जाएगा वाया पोटेशियम थायोसाइनेट, नाउ दिस पोटेशियम थायोसाइनेट विल रिएक्ट विद फेरिक आयंस, ओके। तो यहाँ पर जो आपके HCN के आयंस हैं, ओके, एक्चुअली देखो KHCN ब्रेक होता है K++ HCN निगेटिव में, तो थायोसाइनेट के जो आयंस हैं वो अब रिएक्ट करेंगे आपके इंडिकेटर यानी कि फेरिक आयन से, और रिएक्ट करने के बाद में ये बनाएंगे FeSCN2+, ओके, आयरन थायोसाइनेट, ये बना देंगे। और जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी होती है इट इम्पार्ट अ रेड कलर। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, रेड कलर प्रोड्यूस कर देगा। जैसे ही रेड कलर आएगा, इट विल इंडिकेट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। सो होपफुली आपको ये चीज थोड़ी सी समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जल्दी से। AgNO3 इन द फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में क्या करते हैं, AgNO3 रिएक्ट करता है NaCl से एंड बनाता है AgCl, तो AgCl का फॉर्मेशन हो गया, इट इज एन व्हाइट प्रेसिपिटेट। अगेन इस वाले कोनिकल फ्लास्क को हम फिर से क्या करते हैं, एक दूसरे सोल्यूशन, स्टैंडर्ड सोल्यूशन KHCN के स्टैंडर्ड सोल्यूशन से ट्रीट करते हैं, और ट्रीट करने के बाद में जो एक्सेस अमाउंट में आपने AgNO3 लिया था, वो एक्सेस अमाउंट वाला AgNO3 इससे रिएक्ट करता है और सिल्वर थायोसाइनेट बनाता है। जैसे ही ये एक्सेस अमाउंट का जो यहाँ पर आपने ऐड किया हुआ है, सॉरी, ये जैसे ही AgNO3 एक्सेस अमाउंट वाला इसे रिएक्ट करता है और 100% जैसे ये कंज्यूम हो जाता है, उसके बाद में जो रिएक्शन है वो इस पर्टिकुलर कोनिकल फ्लास्क में जो हमारे फेरिक आयंस हैं उनसे रिएक्ट करता है, और इसके आयंस बनाते हैं आयरन थायोसाइनेट, और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये प्रोड्यूस करता है एक रेड कलर, और जैसे ही रेड कलर आता है सोल्यूशन में, हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, एंड पॉइंट आ रहा है इस पर्टिकुलर मेथड का। सो इस तरीके से आप बैक टाइट्रेशन के थ्रू वोल्हार मेथड को जान सकते हैं, है ना।
ये जो रिएक्शन है आपको ये 3 रिएक्शन इस पर्टिकुलर मेथड में देनी ही है। ओके, तो आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, याद रखना है इसमें कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं। ध्यान रहे जितने भी मेथड्स हम पढ़ रहे हैं उनमें बस इंडिकेटर का ही डिफरेंस आता है, और फिर इंडिकेटर का जब डिफरेंस आता है तो उसकी मेथडोलॉजी भी बदल जाती है। क्लियर? होपफुली आपको ये इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट, हियर इज द एप्लीकेशन फॉर वोलार्ड मेथड। एप्लीकेशन बेसिकली आप जितने भी पढ़ोगे ना ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लोराइड इन वाटर, फूड, फार्मास्यूटिकल्स एंड इंडस्ट्रियल सैंपल लाइक सीमेंट और सॉइल, एनालिसिस ऑफ हैलाइड्स, फॉस्फेट, क्रोमेट्स और सिल्वर, यूजफुल इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्लोराइड कंटेनिंग ड्रग्स। जो क्लोराइड कंटेनिंग ड्रग्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को भी फाइंड आउट करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। सो देख लेते हैं जरा दूसरा मेथड क्या है हमारे पास। सो द नेक्स्ट इज फजान्स मेथड। फजान्स मेथड की अगर हम बात करें तो फजान्स मेथड वाज गिवन बाय एन अमेरिकन केमिस्ट कासिमिर फजान इन 1920s। ओके, 1920 में मेथड दिया गया था। इस मेथड में अगर हम बेसिकली देखें तो इसका जो मैकेनिज्म है वो दोनों ही मेथड से काफी अलग है। ये एक्चुअली डायरेक्ट टाइट्रेशन तो है, डायरेक्ट ही टाइट्रेशन है बस, बट इसमें जो आपका इंडिकेटर का मैकेनिज्म है वो काफी चेंज है। ओके, आगे हम देखेंगे इसकी मेथडोलॉजी देखेंगे। फजान मेथड इज अ डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन यूजिंग एडजॉर्प्शन इंडिकेटर। ओके, इस वर्ड पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ये किस तरीके के इंडिकेटर पे बेस्ड है? एडजॉर्प्शन इंडिकेटर। अब एडजॉर्प्शन क्या होता है तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, जब कोई चीज सरफेस पर आकर के चिपक रही हो। टू डिटेक्ट द end point of halide thiocyanate relying on the surface charges change on the precipitate। और ये किस पर बेस्ड है? जो सरफेस के चार्जेस हैं, ओके, उन पे बेस्ड है। अगर इसका एंड पॉइंट आपको डिटेक्ट करना हो तो सरफेस के चार्जेस क्या है उस बेसिस पे इसे डिटेक्ट करते हैं। कंडक्ट इन न्यूट्रल मीडियम, स्लाइटली बेसिक मीडियम, नो एसिड रिक्वायर अनलाइक वोलार्ड। जैसे कि वोलार्ड मेथड में हमने क्या देखा था कि मीडियम मस्ट बी एसिडिक। ओके, बेसिक तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि वहां पर क्या आ जाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन आ जाते हैं, वो आयन हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। यूज एडजॉर्प्शन इंडिकेटर लाइक योसिन, फ्लोरोसिन, डाई क्लोरोफ्लोरोसिन। यहाँ पर जो फ्लोरोसेंस इंडिकेटर्स होते हैं, जो चमकीले इंडिकेटर्स होते हैं, उनका यूज किया जाता है। दैट चेंज कलर अपॉन एडजॉर्प्शन टू द प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट के ऊपर ही क्या हो जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं। आगे हम इनको भी देखने वाले हैं अभी मैकेनिज्म में। End point marked by the sudden color change due to indicator switch adsorption from precipitate to excess titrant ions। तो देख लेते हैं कि इसमें हम किस तरीके से इसकी मेथडोलॉजी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ पहले स्टेप्स दिए गए हैं, उन स्टेप्स को हम देखते हैं और फिर बात करेंगे इसकी मेथडोलॉजी पर हम लोग, है ना। अगर पहले हम सिंपल सी स्टेप की बात करें तो पहला जो स्टेप होता है हमारे पास प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन किस चीज की? तो प्रिपरेशन सैंपल की, प्रिपरेशन टाइट्रेंट की, उन सब चीजों की सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। आफ्टर द प्रिपरेशन फिर हम अपना टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ये एक आपका इंडिकेटर सॉरी टाइट्रेंट होगा, इज एडेड सोलोली फ्रॉम ब्यूरेट व्हाइल द सोल्यूशन इज स्टिल कंटिन्यूअसली टू प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। तो हम क्या करते हैं, इसमें कॉन्टिन्यूसली हम इसे स्टिर करते रहते हैं। और एंड पॉइंट कैसे डिटेक्ट होता है? तो एंड पॉइंट में जैसा कि हमने पीछे कई सारे इंडिकेटर पढ़े है ना, जैसे फ्लोरोसिन था, डाइक्लोरोफ्लोरोसिन। ओके, इन इंडिकेटर का हम यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है, इनिशियली जो कलर आपको यहाँ पर दिख रहा है वो कुछ येलोइश सा दिख रहा है, और जैसे ही एंड पॉइंट आता है ये कुछ पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेसिपिटेट के ऊपर एक लेयर जम जाती है आपके फ्लोरोसेंस इंडिकेटर की, और फिर हम उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया आप देख सकते हैं, लाइक N1V1 इक्वल टू N2V2, उसी तरीके से ये फॉर्मूला दिया गया V1M1 इक्वल टू V2M2। ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैकेनिज्म की। जो मैकेनिज्म है यहाँ पर वो बहुत ही आसान है, आपको बस एक बार ध्यान से इसे समझना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले जो हमने इससे पहले असेंबली यूज करी थी, यहाँ पर जो असेंबली है, इस असेंबली में देखो यहाँ जो रिएक्शन होने वाली है ना, एक्चुअली रिएक्शन सेम ही है, रिएक्शन बिल्कुल भी अलग नहीं है। आप देखेंगे अभी इनिशियली हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में सॉरी इस ब्यूरेट में हम AgNO3 ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास
पहले की तरीके ही आपका जो भी एनालाइट है वो होता है। इन दोनों की हम रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको बताया दिस इज एन डायरेक्ट टाइट्रेशन। इससे पहले हमने पढ़ा ये कैसा टाइट्रेशन, डायरेक्ट टाइट्रेशन है। और डायरेक्ट टाइट्रेशन है तो हमने यहाँ पर क्या ऐड कर रखा है, इंडिकेटर। इंडिकेटर हमारे पास क्या है, तो फ्लोरेसीन इंडिकेटर है। सो डाई क्लोरो फ्लोरेसीन इंडिकेटर, इस इंडिकेटर को हमने ऐड कर रखा है। और इस इंडिकेटर को जब हम ऐड करते हैं तो इनिशियली ये येलोइश कलर का होता है। इतना चीज हमने पहले ही पढ़ लिया। होता क्या है कि जैसे ही आप AgNO3 को यहाँ पर ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद में एक रिएक्शन होती है, AgNO3 रिएक्ट करता है आपके एनालाइट NaCl से एंड बनाता है एक वाइट AgCl प्रेसिपिटेट प्लस एक NaNO3 बनता है। ये रिएक्शन यहाँ पर होती है। ओके, अब देखो इसके मैकेनिज्म को अगर समझना है तो यहाँ पर कुछ मैं आपको स्ट्रक्चर्स दिखा रहा हूँ, इनको आपको समझना जरूरी। होपफुली आपको ये विजिबल होंगे। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आपको समझना पड़ेगा। ओके, समझिए जरा। मैंने कहा यहां पर जो AgNO3 है वो इस NaCl से रिएक्ट करता है और यहां पर AgCl एक व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। लेकिन ध्यान से अगर तुम देखोगे तो यहां पर जैसे जैसे आप ये ऐड कर रहे हो वैसे वैसे AgCl बनता जा रहा है। AgCl यानी प्रेसिपिटेट, AgCl का मतलब प्रेसिपिटेट, वो बनता जा रहा है। बट इसमें कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन तो बहुत ज्यादा है ना इसकी, NaCl की। तो अगर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो इस AgCl के अराउंड में ये Cl निगेटिव की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होगी। उसी तरीके से अगर ध्यान से यहां पर देखो तो मैं अगर मान के चलूं कि बीच में यहां पर AgCl का ये प्रेसिपिटेट है जो इस तरीके से दिख रहा है, और ये जो AgCl का प्रेसिपिटेट है ये चारों तरफ से ये जो ग्रीन बॉल्स टाइप के आपको दिख रहे हैं ये Cl निगेटिव का है। ये क्या है, इन्हें हम कहेंगे ये Cl निगेटिव। ये क्या है, Cl निगेटिव। और ये जो Cl निगेटिव ये प्राइमरी एडजॉर्प्शन, यहाँ पर लिखा भी है प्राइमरी एडजॉर्प्शन लेयर है किसकी, Cl निगेटिव की। हालांकि ये सेकेंडरी लेयर भी होगी Na प्लस की यहाँ पर, बट क्योंकि Cl निगेटिव की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और हमारे पास जो फ्लोरेसिन इंडिकेटर होते हैं या जो फ्लोरेसेंस इंडिकेटर होते हैं वो भी निगेटिवली चार्ज होते हैं, एनाइनिक होते हैं। ओके, और यहाँ पर ये लेयर भी एनाइनिक, ये भी एनाइनिक। ये जो निगेटिव चार्ज आपको दिख रहे हैं ये सारे आपके फ्लोरेसिन इंडिकेटर्स हैं ये यहाँ पर। ओके, अब ये निगेटिवली चार्ज है, ये भी निगेटिवली चार्ज है, तो कभी आप नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल मैग्नेट के एक साथ लाने की कोशिश करिए, क्या करते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उसी तरीके से ये भी निगेटिवली चार्ज है, Cl निगेटिव, ये भी निगेटिवली चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ओके, बट आप जैसे जैसे कॉन्टिन्यूसली ऐड कर रहे हो तो यहाँ का जो ये Cl है ये Ag प्लस के साथ में तो रिएक्ट कर ही रहा है ना, तो धीरे धीरे AgCl में कन्वर्ट होता जा रहा है। इसका मतलब धीरे धीरे Cl निगेटिव की कंसंट्रेशन कम होती चली जा रही, कम होती चली जा रही, कम होती चली जा रही। एक सर्टेन टाइम, एक टाइम आएगा जब Ag प्लस प्लस Cl निगेटिव ये दोनों ही इक्विलिब्रियम में होंगे। Cl निगेटिव ये दोनों ही क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, एक बराबर होंगे। उस वक्त ये जो आपका पूरा सोल्यूशन है न्यूट्रल टाइप का होगा, और जैसे ही नेक्स्ट आप ड्रॉप ऐड करोगे किसकी, AgNO3 की, तो इसके अराउंड एक Ag प्लस की, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है, ये एक Ag प्लस की लेयर एक जम जाएगी। अब देखो यहां पर ये जो लेयर आपको दिख रही है हल्की सी व्हाइट वाली, ये किसकी है, ये है आपके Ag प्लस आयंस की लेयर, क्योंकि Cl निगेटिव सारे खत्म हो गए इन द सेंस सारे कन्वर्ट कर दिए गए। जो यहाँ से Cl निगेटिव थे, NaCl से जो Cl निगेटिव आ रहे थे वो सारे कन्वर्ट कर दिए गए AgCl यानी प्रेसिपिटेट में। अब जो लेयर यहाँ पर बची वो आ रही है इसके ऊपर Ag प्लस की, पॉजिटिवली चार्ज। फ्लोरेसिन कैसा चार्ज था, निगेटिवली चार्ज था, यहाँ पर चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज होगा, आकर के बहुत तेजी से इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा। और जैसे ही एड्सॉर्ब होगा वैसे ही यहाँ का जो कलर होगा वो एक दूसरा यानी कि पिंक कलर प्रोड्यूस कर देगा, अगर डाइक्लोरोफ्लोरेसिन इंडिकेटर आपने यूज किया है। तो इस तरीके से इसकी भी मेथोडोलॉजी को आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो पॉइंट लिखे हुए उनको जरा पढ़ने की कोशिश करिए। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है प्राइमरी रिएक्शन Ag प्लस प्लस Cl निगेटिव फॉर्म AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट टाइट्रेट हैलाइड सोल्यूशन डायरेक्टली विद स्टैंडर्ड AgNO3 बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट। अभी मैंने आपसे कहा बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट, यानी जब Ag प्लस और Cl निगेटिव दोनों एक बराबर हो जाए
precipitate has negative primary layer, excess Cl, adsorb positive counter ion Na plus. Okay, indicator anion eosine yellow green not adsorbed. वही बात कही गई कि यहाँ पर जब Cl निगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो फिर ये निगेटिव वाले एब्जॉर्ब नहीं होंगे, जस्ट बिकॉज यहाँ भी निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे. एट इक्विवेलेंस न्यूट्रल सरफेस स्लाइट एक्सेस Ag प्लस फॉर्म पॉजिटिव प्राइमरी लेयर. अब यहाँ पर क्या होगी, एक जो प्राइमरी लेयर है पॉजिटिव प्राइमरी लेयर होगी और पहली प्राइमरी लेयर कैसी थी, ये नेगेटिव प्राइमरी लेयर थी. एड्सॉर्ब इंडिकेटर एनाइन फॉर्मिंग कलर्ड कॉम्प्लेक्स, और जैसे ही ये पॉजिटिव लेयर होगी एक बढ़िया सा कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनेगा और वो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर दिखाएगा क्या, एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन. क्या दिखाएगा, एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन. तो होपफुली आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा. अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.